औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है और एक्सरसाइज है वो बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को ही स्टार्ट करेंगे और बीच में ही हम साथ साथ में आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन से आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 बेसिकली आपका कंप्लीट ये है। क्वेश्चन 2 में आपके पास डिवीजन में आ जाती है चीज़। तो इसी तरह फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो देखें, फैक्टराइजेशन से आप जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उसका मतलब सबसे पहले आपको ये पता हो कि आप जैसे फार्मूलाज आपके पास, लेट सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ, आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास सिंपल फार्मूला है। और अगर आपके पास a नेगेटिव b का स्क्वायर हो तो आप क्या लिखते हैं, a स्क्वायर। यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ यहाँ नेगेटिव आता है और प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके पास दो फार्मूलाज हैं। तो अब देखें, आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ गिवन हो तो आप ये वाली चीज़ बनाकर लिख दें। तो ये होता है कि आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए स्क्वायर रूट निकालेंगे इन सारे पार्ट्स का। बेसिकली क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट्स हैं। तो मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी, हमने 4 लिखे हैं, फिर 4 जो हैं इनको रेज करके फिर कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट ओवर टॉपिक। देखें, पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 को हम लेते हैं। देखें, आपके पास लिखा हुआ है 4x स्क्वायर नेगेटिव 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये आपके पास चीज गिवन है। अब देखें, इसमें ना इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सारे पार्ट्स में होगा ये कि आप के दो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास 49 दिया हुआ है। तो 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाता है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास यहाँ ये जो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो बेसिकली 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और साथ x है तो ये होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4, x की पावर 2, x2। अब देखें, जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं उनको लेके। अब यहाँ देखें 9y स्क्वायर, आपके पास 3y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ ये साइन जो है ये 7 आ गया। तो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखें, a स्क्वायर और b स्क्वायर, यहां कौन सा साइन है सेंटर में, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा उसके साथ साइन देखें नेगेटिव है। यहां आप नेगेटिव लिखेंगे, जो साइन है वही। अब देखें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और यहां सेंटर में क्या आता है, नेगेटिव 2ab। तो मैं नेगेटिव 2ab। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x, b की वैल्यू क्या आ गई, 3y। तो अब आप a की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे और b की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो अब देखें, बेसिकली ये a का स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ a और b हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ उनकी वैल्यूज है 2x और 3y। अब हमारे पास क्या होता है, ये चीज तो हमारे पास लिखी हुई आ गई। अब ये चीज किसके इक्वल है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2x, b की वैल्यू क्या है, 3y। यहाँ नेगेटिव था इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा। इसका क्या बन गया आपके पास, स्क्वायर। अब देखें, क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्क्वायर रूट निकालें। स्क्वायर रूट आपको पता है कि ये चीज स्क्वायर रूट होती है। अब आप इसके ऊपर क्या लेंगे, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ बेसिकली, बल्कि इसको इक्वेशन 1 भी ना कहें, यहाँ देखें, इसका आपने क्या लेना था, स्क्वायर रूट। ऐसे ही आपने इसका स्क्वायर रूट लेना था। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, जाहिर है फिर स्क्वायर रूट सबके ऊपर आ जाएगा। तो देखें, जब आपने स्क्वायर रूट लेना होता है तो ये स्क्वायर से कैंसिल होता है, और स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस और माइनस के साथ आप अपना आंसर लिखते हैं। होप सो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ये नहीं, हम ये इन दो फार्मूलाज, या ये फार्मूला या ये फार्मूला यूज होगा और इस तरह हम स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिकली पार्ट 1 था। आप वीडियो स्टॉप करके पार्ट 1 नोट कर सकते हैं। अब हम पार्ट 2 की तरफ क्विकली चलते हैं। तो देखें, आपके पास अगेन अब हम
पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 प्लस 1/4 एक्स का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये एक्स जो है एक्स स्क्वायर यानी इस तरह लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पावर अंदर 1 है, 2 × 1 तो 2 ही होगा। यहाँ भी ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 1/2x। देखें इसको मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे दोनों। अब देखें यहाँ ये नेगेटिव साइन है तो हम लिखते क्या था, फार्मूला कंप्लीट करेंगे 2ab। a की वैल्यू इस दफा क्या है यहाँ पर x और b की वैल्यू क्या है 1/2x। अब देखें आप ये कह सकते हैं कि सर ये चीज आ जाती है तो क्या ये -1 बनता है। देखिए 2 से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल, तो ये -1 ही रह गया ना आपके पास। तो ये बेसिकली ये चीज लिखी हुई है। अब क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया और ये आपके पास अंडर रूट है। अब ये चीज कट गई तो प्लस माइनस x दिस वन। तो अब आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि आप जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आप लिखते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके पार्ट 2 नोट कर लीजिए। पास क्या आ जाएगा 3a नेगेटिव b का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है, a माइनस b का स्क्वायर जब आएगा तो ये इधर आ जाएगा। अब देखें फिर क्या होता है आपके पास, यहाँ ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 2a और b। आपके पास a की वैल्यू क्या है 2 × a प्लस b, b की वैल्यू आपके पास क्या है 3 × a नेगेटिव b। तो अब देखें आप इसको इसका चूंकि अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसके रूट ही फाइंड आउट करना है इसलिए। तो अब देखें a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब इसको आप अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 × a 2a प्लस 2 × b 2b -3 और ये a, तो -3a नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 3b बन गया आपके पास। ये अंडर रूट आ रहा है। अच्छा तो अब देखें 1/4x का स्क्वायर, यानी आपके पास 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर आप 16 बन जाएगा, x का स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 1/36 y स्क्वायर, आप इसको कैसे लिख सकते हैं ये 36 6 का स्क्वायर होता है और y का स्क्वायर है तो ये y लिखेंगे तो आप इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 आ गया और y का स्क्वायर y स्क्वायर बन गया। यहाँ ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 2ab आप लिखते हैं। a की वैल्यू आपके पास इस दफा क्या है 1/4 या x आ गया और b की वैल्यू आपके पास 1/6 y है। ठीक हो गया। तो अब देखें आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो आप क्या लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। तो अब आप चूंकि अंडर रूट यूज कर रहे थे तो अंडर रूट ले लेंगे, यानी अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे थे, ये चीज कट जाएगी प्लस माइनस 1/4x 6y। तो ये आपके पास इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें आपके पास है पार्ट 4। पार्ट 4 आपके पास यह 4a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 9a माइनस b होल स्क्वायर। तो अब देखें आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये चीज परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रही है। ये a प्लस b तो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 4 है इसको आप 2 लिख सकते हैं ना। तो अब इसके ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। देखिए 2 का स्क्वायर 4, a प्लस b का स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरह ये चीज यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3a नेगेटिव b का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है, a माइनस b का
स्क्वायर जब आएगा तो ये इधर आ जाएगा। अब देखें फिर क्या होता है आपके पास, यहाँ ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 2a और b। आपके पास a की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, b की वैल्यू आपके पास क्या है 3 इंटू ए नेगेटिव b। तो अब देखें आप इसको इसका चूंकि अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसके रूट ही फाइंड आउट करना है इसलिए। तो अब देखें a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको आप अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई ए 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई बी 2b नेगेटिव 3 और ये a, तो नेगेटिव 3a नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 3b बन गया आपके पास। ये अंडर रूट आ रहा है। तो यहाँ देखें आप नेगेटिव 3a प्लस 2a, तो ये आपके पास नेगेटिव a, तो ये आपके पास 2b प्लस 3b 5b का स्क्वायर है, तो ये आप काट देंगे तो प्लस माइनस नेगेटिव a प्लस 5b आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं। तो हम ज़रा पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास पार्ट 5। 4x पावर 6 नेगेटिव 12x क्यूब y क्यूब प्लस 9y6 डिवाइडेड बाय 9x पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16y पावर 4। अब देखें ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर एक पार्ट दिया हुआ है, नीचे भी एक पार्ट दिया हुआ है। तो अब देखें इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 2 का स्क्वायर होता है या x की पावर 6 है, तो देखिए आप x की पावर 3 लिखेंगे बाय स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन गया, यहाँ x क्यूब है तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जब बार होता है तो x की पावर 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 6 बन जाता है। इसी तरह आप देखें यहाँ पर ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये आपके पास 3y क्यूब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y क्यूब का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 2 तो ये 6 बन जाता है। इसी तरह आप देखिए डिनोमिनेटर, बल्कि इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 2a भी हो जाएगा फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो a आपके पास क्या है 2x पावर 4। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, नेगेटिव 2ab आपने कर दिया, a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको पता चलेगी। अब देखें यहाँ पर 3x स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो x की पावर 4। इसी तरह ये 4y स्क्वायर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर का स्क्वायर y पावर 4। यहाँ कौन सा साइन है प्लस 2a भी लिखेंगे, अगर आपने फार्मूला कंप्लीट करना है तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या आ गई 4y स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिखते हैं a माइनस b का स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब आप ये वाला फार्मूला लिख देंगे, a की वैल्यू आपके पास 3x स्क्वायर है और b की वैल्यू आपके पास ये है, तो ये आपके पास क्या बन गया स्क्वायर। आप क्या निकाल रहे हैं अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखें अंडर रूट दोनों के ऊपर है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप डिनोमिनेटर के ऊपर भी अलग से अंडर रूट लिख सकते हैं। अब ये कट गया तो आप प्लस माइनस के साथ ये आंसर लिख देंगे, 2x क्यूब नेगेटिव 3y क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आपने लिख लिया। तो ये क्वेश्चन 1 के पहले 4 पार्ट है। अब हम ज़रा पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 6, 7, 8 एंड 9 है। तो वही है हमारे पास मेथड, तो ज़ाहिर है a प्लस b का स्क्वायर जो है वो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो जस्ट यहाँ नेगेटिव लग जाता था। तो अब हम ज़रा पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 6 पे आपके पास दिया x प्लस 1/x स्क्वायर नेगेटिव 4 इंटू x माइनस 1/x। अब देखें
हम ज़रा इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर है ना इसका, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b क्या है आपके पास 1/x, 2ab, a आपके पास x है, b आपके पास 1/x है, और ये एज इट इज़ नेगेटिव दिस वन, ये चीज़ आ जाएगी, मतलब ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट हो जाएंगे तो ये 2 रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, नेगेटिव 4 इंटू एक्स, नेगेटिव 1/x आ गया आपके पास। अब देखें, अब आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर तो ये चीज़ आपने जस्ट रीअरेंज कर दिया, 2 इधर लिख दिया, ये 1/x स्क्वायर इधर लिख दिया। अब आप ये करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो चीज़ है x माइनस 1/x, इसको लेट करेंगे, लेट x माइनस 1/x इक्वल्स टू a। कोई एक नंबर आपने लेट कर दिया, मैंने एक किया, u v x y u v कुछ भी कर सकते हैं, मैंने a लेट किया। अब दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a आपके पास x है, b आपके पास 1/x विच इक्वल टू ये a का स्क्वायर, a स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखें ये क्या बेसिकली बन रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स आपस में कैंसिल, नेगेटिव 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये नेगेटिव 2 है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, इसको 1 का नाम दें। अब देखें बेसिकली हमने x माइनस 1/x को किसके इक्वल लेट किया, a के, और हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x इसी तरह a स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये किसके इक्वल आया, a स्क्वायर प्लस 2 के। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो प्लस 2 एज इट इज है, नेगेटिव 4, इसको हमने क्या लेट किया था, a आ गया, ठीक हो गया। अब देखें a स्क्वायर नेगेटिव 4a पहले लिख लें, और ये प्लस 4 4 हो गया ये चीज़। अब आप ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखें ये a स्क्वायर जो है ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लगा दिया। फार्मूला कैसे कंप्लीट करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का, यानी अब जब आपके पास a स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो आप उसको क्या लिखते हैं, ध्यान देखें 2ab, a आपके पास क्या है a, b क्या है 2, तो देखें a स्क्वायर नेगेटिव 2 टू द 4 a बन गया प्लस 4। तो अब ये फार्मूला किस चीज़ का लिखा हुआ है, a माइनस b की वैल्यू क्या है 2, तो इसका होल स्क्वायर। अब आप जब अंडर रूट ज़ाहिर है आप कैलकुलेट करेंगे, इसका अंडर रूट कट जाएगा तो आपके पास ये प्लस माइनस के साथ a नेगेटिव 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो पार्ट 6 था वो था। आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, मैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नेगेटिव 4 इंटू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 12। तो देखें अब मैं इस तरह करता हूं कि डायरेक्ट x प्लस 1/x को a के इक्वल लेट कर लेता हूं, लेट x प्लस 1/x इक्वल्स टू a। तो दोनों साइडों में मैं स्क्वायर ले लूंगा, x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू ये a का स्क्वायर बन जाएगा जब दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। इस स्क्वायर को ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये a स्क्वायर है। ये चीज़ कट दी तो आपके पास x स्क्वायर, ये मैं पहले लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ चूँकि 2 रह गया तो हमने 2 लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर नेगेटिव 2। अब आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जाएं। यहाँ क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 2, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस 2, तो ये होल स्क्वायर बाय ये वाला -4 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने क्या ऐड किया था, ए का स्क्वायर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में मैंने a माइनस 2 आंसर लिखा था, तो a की आप देखें ना, a -2 प्लस माइनस a -2 ऐसे लिखा था। तो प्लस माइनस अब a आपने रिप्लेस करना था, a की जो वैल्यू तब आपने लेट की थी x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये असल में आंसर आना था। ठीक है, तो ये मुझे याद नहीं रही तब बताना, अब आप नोट कर लीजिएगा। तो ये a इसकी वैल्यू स्क्वायर प्लस 12। अब देखिए ये बन कैसे गया, ये आप स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 2 है आपके पास, b की वैल्यू, a की वैल्यू a स्क्वायर है। ठीक हो गया। इसी तरह ये आगे क्या बन गया, -4a स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ देखें a की पावर 4, ये क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 12, और सॉरी ये 2 स्क्वायर 4 जो है ये भी तो आएगा ना, तो a की पावर 4, ये -4a स्क्वायर -4a स्क्वायर -8a स्क्वायर प्लस 16 आ गया। अब आप देखें यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर लिखें तो 2 to the 4, a की पावर 4 आ गया। 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ नेगेटिव साइन है, -2ab लिखेंगे, इधर आप स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। a की वैल्यू आपके पास a स्क्वायर है, b की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा, a स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब आप अंडर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा, आपके पास प्लस माइनस ये चीज़ बन जाएगी। तो अब आप इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, बस दिस इज द आंसर। आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, हम पार्ट 8 और 9 की तरफ। तो अब है हमारे पास पार्ट 8। देखें पार्ट 8 और 9 बड़े सिंपल हैं, दोनों में मिड टर्म ब्रेक यूज़ हो रही है। अब मिड टर्म ब्रेक आपको आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, लेट सपोज ये कोई हमने एक ले लिया। अब आपने चूंकि चैप्टर 5 के अंदर फैक्टराइजेशन पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखिए मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, स्टेप्स देख लें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1, ये 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, etc। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट नंबर है, यानी जो वेरिएबल के बगैर लिखा होता है नंबर, 1 मल्टीप्लाई 6, तो 6 आया। अब देखें ये स्टेप 1 होता है, आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखें आपने वो 2 नंबर्स ढूंढने हैं, सोचने हैं, देखने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, उनके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन यूज करके हमारे पास ये सेंटर वाला नंबर आ जाए 5, जिसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। देखिए मैं लेट सपोज लिखता हूँ 3 × 2 6। अब देखें दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 6 आ रहा है, और अब देखिए मैं अगर प्लस का 3 और प्लस का 2 रखता हूँ तो मेरे पास प्लस का 5 भी मिल रहा है। तो ये होता है स्टेप 2 कि आप मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। तो देखें यहाँ पर फिर ये एक्स के एज इट इज आ जाएगा, ये 6 भी एज इट इज आ जाएगा। 5 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ किस में, 3 और 2 में, +3x + 2x। ठीक हो गया। तो अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर एक्स इसके साथ यूज़ कर लिया, फिर दूसरी दफ़ा इसके साथ क्यों यूज़ किया। देखिए जब दोनों को ऐड करें, ऐड करने में वेरिएबल एक दफ़ा लिखते हैं यानी एक्स, तो नंबर ऐड होते हैं। तो ये चीज़ अब देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है। जब एक्स आपने कॉमन लिया तो इधर एक एक्स रह गया ना, +3 रह गया, ये एक्स बाहर कॉमन चला गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, +2, तो यहाँ एक्स रह गया, +2 3 × 6 होता है, तो ये 3। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आई है। अब एक दफ़ा x + 3, दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा लिखते हैं और जो चीज़ रह जाती है यानी x + 2 रह गया, तो ये एक x है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है मिड टर्म ब्रेक करना। अब हम क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 के अंदर
मिड टर्म ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। अच्छा जी, अब आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, और नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब तीनों की मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसकी अलग करनी है, इसकी अलग, इसकी अलग। तो इसकी तो हम अभी कर चुके हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2 है। इन दोनों की जरा कर लेते हैं। देखें इनमें यहाँ वेरिएबल क्या है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आता है 2। आप देखें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, ये 2 ऐड का उनमें प्लस का साइन लगाएं या नेगेटिव साइन लगाएं तो हमारे पास क्या बने 3x। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 1 ही करूं तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आता है, और अगर प्लस का 2 कर दूं और प्लस का 1 कर दूं ये प्लस का 3 भी बन जाएगा। तो ये चीज़ अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, यानी देखें ये 1 है ना, तो ये 1x लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब 2 में बाद में भी लिख सकता था, x को पहले भी लिख सकता था, ये कोई तरतीब उसकी इश्यू नहीं है। सिमिलरली ये आ गया आपके पास 3 1 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस x प्लस 3, ठीक हो गया। 3x प्लस x 4x, ठीक हो गया। यहाँ पर इनके मैंने दो बना लिए थे x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक हो गया। अब आप मिड टर्म ब्रेक हो गई, आप इनमें कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 2 रह गया। यहाँ से प्लस 1 कॉमन है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे प्लस 1 कॉमन हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है x, तो x प्लस 3 रह गया, प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 3 रह गया, ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ये तो x प्लस 3 और x प्लस 2 जो है ये एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ देखें जी, आपके पास x प्लस 2 एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी रह जाता है यानी x प्लस 1 एक दफ़ा आ गया। यहाँ से x प्लस 3 आप एक दफ़ा लिख देंगे और x प्लस 1 एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ से आपके पास x प्लस 3 और x प्लस 2 है, ठीक हो गया। तो अब देखें x प्लस 2 ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो x प्लस 2 जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 1 मिल जाएंगे दोनों इनका स्क्वायर, x प्लस 3 और x प्लस 3 ये स्क्वायर बन गया। अब आप बेसिकली आंसर क्या निकालते हैं, अंडर रूट ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखें ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो फिर सब का स्क्वायर कट जाएगा। तो प्लस x प्लस 2, देखिए अंडर रूट सब को पता है, इसका स्क्वायर भी खत्म, इसका स्क्वायर भी खत्म, इसका स्क्वायर भी खत्म। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपली ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन इसके अंदर आपको आनी चाहिए, मिड टर्म ब्रेक जो है वो आपको आनी चाहिए। तो होप सो ये वाला पार्ट भी सेम ही है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब हम अगले यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हम बेसिकली इसको डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और ये सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो लेट अस स्टार्ट ओवर क्वेश्चन। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। अब देखिए ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको ज़रा सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए ये बेसिकली लॉन्ग डिवीजन टाइप ही होता है। अब देखें ये पहला नंबर यहाँ पर क्या है आपके पास, देखें पहला नंबर आपके पास 4x स्क्वायर है। अब देखें आप जस्ट इसको सॉल्व करने का एक माइंड बनाएं। देखें 4x स्क्वायर, आप कौन से दो नंबर हैं जिसको एक को इधर लिखें और उसी को इधर लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बन जाए। तो मेरे ध्यान में जो आ रहा था वो था
2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4, और x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। इट्स मीन कि आपके पास 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 to the 4 x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। इट्स मीन कि हम यहाँ पे अगर 2x लिखते हैं तो इधर भी हमें 2x लिखना होगा। अगर है दोनों साइडों के हम जो नंबर होते हैं वो सेम लिखते हैं। अब देखें 2x मल्टीप्लाई 2x क्या बन गया आपके पास 4x स्क्वायर। ये प्लस का था, साइन चेंज हो जाते हैं, कट गया आपके पास, ठीक हो गया। इसके बाद आप देखें यहां से दो, पहले एक एंट्री हमने सॉल्व की, अब ये दो नंबर्स नीचे ले आए। ये क्या है 12xy प्लस 9y का स्क्वायर। अब देखें यहां से असल में चीज जो इधर सॉल्व हो रही है वो आपको आनी चाहिए। 2x को अब 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, 2 को सब मल्टीप्लाई करें तो 4x बन जाएगा, ठीक है। ये इस चीज को डबल करके आप लिख देते हैं। अब देखें यहां क्या आपके पास 12xy। अब आप देखें कि आप 4x को किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो 12xy आपके पास आ जाए। तो देखिए मैं इसको जरा साइड पर रफ वर्क में 12xy को मैं डिवाइड करता हूं 4x पे। 4 1 4 4 3 टाइम्स x से कैंसिल तो क्या आ गया 3y। यानी पहले नंबर को के साथ इसको डिवाइड करोगे ना आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ 4x को किस से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12xy बन जाएगा। तो मैं 3y आया है तो 3y यहाँ भी ऐड करना होगा और यहाँ पर भी ऐड करना होगा। अब 4x प्लस 3y को मैं यहाँ 3y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखें 4x मल्टीप्लाई 3y तो ये क्या बन गया 4 मल्टीप्लाई 3 12x और y मल्टीप्लाई हो गया xy। फिर 3y से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 और y मल्टीप्लाई y स्क्वायर। ये प्लस था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव बन गया, साइन चेंज तो ये 0 हो गया। अब आप पहले दो एंट्रीज निकाली थी नीचे, अब 3 लेकर आ जाए 16x ये चीज आ गई। अब देखें यहाँ आपने 4x एज इट इज लिखना है। अब ये बाद में नंबर आया था ना, ये तो आपने डबल करके लिखा हुआ था, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 6 का y। अब देखें अब फिर हमने ये देखना है कि 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करें 16x बन जाए। तो यहां देखें 16x को मैं 4x के साथ डिवाइड करूं, कट गया 4 4 4 द 16, तो प्लस 4 ऐड कर दे, प्लस 4 यहां पर भी प्लस 4 यहां पर भी। अब इस पूरी एंट्री को इस सारे को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x मल्टीप्लाई 4 तो कितना बन गया 16x। 6y मल्टीप्लाई 4 6 4 द 24 और साथ y है 4 4 द 16, ठीक हो गया। तो ये प्लस था माइनस नेगेटिव 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 साइन चेंज हो जाते हैं, 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 ही आता आखिर पे। तो ये जो आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4 है, सो दिस इज द योर स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल। तो अब आप इसको स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में x पावर 4 नेगेटिव 10x क्यूब प्लस दिस वन। इसका आपने बाय डिवीजन मेथड क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सेम मेथड सेम प्रोसीजर पार्ट 1 की तरह। देखें यहाँ पर आपके पास x की पावर 4 है, अगर मैं यहाँ x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर दोनों नंबर यहाँ जो रखा है यहाँ भी सेम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या बन जाएगा x की पावर 4। ये प्लस में था नेगेटिव तो कट गया। अब दो नंबर आप नीचे ले आएंगे, ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको अब 2 टाइम्स यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें अब हम यहां और यहां कौन सा नंबर ऐड करना है, बेसिकली ये चीज है ना। तो देखें ऐड क्या करना है, वो ऐड कौन सा नंबर होगा आइए देखते हैं। यहां से पहली एंट्री को इस एंट्री के ऊपर डिवाइड कर दो, ये रफ वर्क में, ठीक हो गया। 2 1 द 2 2 5 टाइम्स कितना हो गया 10 नेगेटिव 5। अब ये देखें ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है, तो ये जब x की पावर 3 नेगेटिव 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो ये नेगेटिव 5x आ जाएगा, 3 माइनस 2 पावर 1। तो नेगेटिव 5 इधर भी ऐड हो गया, नेगेटिव 5 इधर भी ऐड हो गया। तो होप सो ये आपको बात क्लियर हुई होगी
अब देखें इस पूरी एंट्री को आपने -5x से मल्टीप्लाई करना है, तो -5x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, -5 मल्टीप्लाई 2 -10 x² मल्टीप्लाई x का क्यूब प्लस, अब देखें माइनस माइनस प्लस 5 5 25 और x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर बन गया, ये प्लस ये नेगेटिव साइन चेंज कट गया आपके पास, तो ये क्या आ गया आपके पास 12x का स्क्वायर। ये दोनों एंट्रीज जो हैं वो जो एंड पे बच गई ये नीचे रहेगा। अब आप क्या करते थे आगे, ये 2x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, -10x हो गया जी। तो अब फिर नंबर ऐड करना होता है यहां पर, और यहां पर कौन सा नंबर ऐड करेंगे, पहली एंट्री को इधर से पहली एंट्री से डिवाइड कर देंगे, 12x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, ये कट गया तो 2 1 2 6 टाइम्स, बात क्लियर होगी। तो 6 आप ऐड कर देंगे यहां पर भी और यहां पर भी। अब क्या करेंगे, इस पूरी एंट्री को इस जो नंबर यहां भी ऐड किया इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 12x स्क्वायर माइनस 10x मल्टीप्लाई 6x -60x बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 तो 36, ये प्लस था नेगेटिव हो गया, प्लस हो गया नेगेटिव हो गया, 0 रिमाइंडर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। होप सो ये वाला पार्ट भी आपको समझ आया होगा। हम क्विकली मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट हमारे पास पार्ट 3 और 4 है वो सेम इसी तरह ही है, सेम बिल्कुल। अगर आपसे फिर भी ना हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जो इसका मुश्किल पार्ट है वो है हमारे पास पार्ट 5, हम उसकी तरफ चलते हैं, आप स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं जी। तो अब है हमारे पास पार्ट 5 जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, दिखने में मुश्किल है आसान। तो लेट अस स्टार्ट। यह क्या है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अगर मैं एक काम करूं, देखें x बाई वाई और x बाई वाई को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है मेरे पास, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन जाएगा, y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है यहां पर मैं अगर x बाई वाई लिखता हूं और यहां पर भी x बाई वाई लिखता हूं, दो नंबर आपने वो नंबर ढूंढा होता ना, यहां पर भी वही यहां पर भी वही, जिनको मल्टीप्लाई करने से पहली एंट्री आ जाए। तो ये मेरे पास क्या बन गया, x स्क्वायर बाई वाई का स्क्वायर, तो ये प्लस था नेगेटिव हो गया, ये कट गया, यहां से ये दो एंट्रीज नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखें आपके पास बेसिकली अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, 2x बाई वाई, यानी ये 2 टाइम्स लिख देते हैं। अब बात वो आती है कि यहाँ फिर कौन सा नंबर इधर ऐड करेंगे और इधर कौन सा नंबर ऐड करेंगे। तो आपको मैं बता चुका हूं, पहली एंट्री इधर से पहली एंट्री से डिवाइड कर दें। तो देखें नेगेटिव x बाई वाई है डिवाइडेड बाय 2x बाई वाई है, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई x ही है, x से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड में y है, तो यहां पर भी ये 10x डिवाइडेड बाय y है। तो देखें नेगेटिव 10x बाई वाई डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी उलट लिखते हैं। अब देखें y से कैंसिल, 5 टाइम्स 10 x से कैंसिल, तो ये नेगेटिव y आ गए, नेगेटिव y यहां भी लिखेंगे और नेगेटिव y यहां भी लिखेंगे। तो अब देखें जी, इस पूरी एंट्री को -5 से मल्टीप्लाई कर दें, -5 मल्टीप्लाई दिस वन, तो ये नेगेटिव 10x बाई वाई हो जाएगा, -5 तो प्लस का 25, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव तो ये कैंसिल, ये आपके पास प्लस का 2 आ गया जी। अब ये वाली दोनों एंट्रीज जो एंड पे है हमारे पास 10y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये नीचे ले आए। यहाँ से आपने क्या करना होता है, ये वाली एंट्री आपने एज इट इज लिखनी होती है, ये अब जो दूसरी बार में ऐड की थी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे ले आना होता है, ठीक हो गया, ये डबल कर लेना होता है जी। अगेन यहाँ कौन सा नंबर ऐड करेंगे और यहाँ कौन सा नंबर ऐड करेंगे, आपको पता है पहली एंट्री को पहली एंट्री से डिवाइड कर दें, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2x बाई वाई, ठीक हो गया। तो 2 है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो y बाई 2x हो जाएगा, 2 से कैंसिल, तो ये y बाई x आ गया। यहां पर आप y बाई x और यहां पर भी आप y बाई x क्या कर देंगे, ऐड। अब क्या करते हैं लास्ट पे, इस पूरी एंट्री को y बाई x से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 2xy मल्टीप्लाई y बाई एक्स। तो यहां अगर मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी आपको बताता हूं ताकि आपको पता चल सके। 2x बाई वाई मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? y बाई एक्स से। यानी पहले ये एंट्री इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इसी से मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई। तो यहां देखें y से कैंसिल, x से कैंसिल, तो क्या आ गया? 2। तो अब आप इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ गया। फिर -10 मल्टीप्लाई y बाई एक्स, यानी -10 मल्टीप्लाई y बाई एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? -10 मल्टीप्लाई y, -10y, और x नीचे है तो ये -10 y बाई एक्स। इसी तरह प्लस y बाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस y स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो ये प्लस है, नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज, कट गया 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसका जो क्वेश्चन 3 और 4 हैं वो आपने करने हैं, कमेंट बॉक्स में भी बताना है, सॉल्व करके सेंड करने हैं। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 हमारे पास रह गए, उनकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। हमने इसमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखें इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं जरा इसको लिख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब देखें 4x² है, यहाँ अगर मैं 2x² और यहाँ भी 2x² रखूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 to the 4 x² मल्टीप्लाई x², x की पावर 4। तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा आपके पास, ये 2 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x² है तो मल्टीप्लाई 2, यानी आपके पास 4x² बन जाएगा। अब इनको आप नेक्स्ट 2 टर्म्स को आप नीचे ले आएंगे। यहाँ कौन सा नंबर ऐड करेंगे? मैं आपको क्वेश्चन 2 में बता चुका हूँ, पहली एंट्री से इधर वाली एंट्री डिवाइड कर दें, ठीक है। 3 टाइम्स तो -3, ये 2 ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी, ये जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर, तो ये x की पावर 3 - 2 1 आ गया। तो -3 यहाँ ऐड भी होगा और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। अब इस पूरी एंट्री को -3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, -3 4x² मल्टीप्लाई -3। देखें 4 मल्टीप्लाई 3 12 और नेगेटिव साइन के साथ x मल्टीप्लाई x², तो ये आपका x³ बन गया। तो बेसिकली ये 12x³ -3x माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और x मल्टीप्लाई x² प्लस माइनस, ये कट गया आपके पास। तो अब देखें जरा, यहाँ पर इससे आप 9 निकाल 28x² आ जाएगा प्लस का, ये आप नीचे ले आएंगे जी। इसको आप नीचे लेके आएंगे 4x², ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर दूसरा नंबर जो बाद में ऐड करते हैं 2 से मल्टीप्लाई होकर लिखते हैं, तो 6x आ गया। यहाँ कौन सा नंबर ऐड करें, इसको इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो चेक कर लेंगे कौन सा नंबर ऐड हो जाएगा। 28x² डिवाइडेड बाय 4x², x² से कैंसिल, 2 टाइम्स 2 14 टाइम 2 1 2 7 टाइम, तो 7 आ गया। आपने +7 यहाँ पर भी करना है, +7 यहाँ करना है। इस पूरी एंट्री को +7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 4 28 x², 7 6 टाइम 42 -42x आ गया। 7 मल्टीप्लाई 7 तो 49 आ गया। प्लस है नेगेटिव हो जाएगा, प्लस नेगेटिव साइन चेंज, कट गया। यहाँ देखें k है और -49, ये आपके पास रिमाइंडर में आया। अब देखें इस क्वेश्चन, अगर बुक को उठाकर आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप जब परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका मतलब है कि रिमाइंडर तो 0 आता है, तो इसलिए हम रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे। तो ये k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 49। तो अगर k की वैल्यू आप यहाँ 49 पुट करें, 49 - 49 तो ये 0 ही बनता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका पार्ट 2 आप इसी तरह ही खुद सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 बिल्कुल सेम है,
क्वेश्चन 3 में जस्ट आपने k की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ क्वेश्चन 4 के अंदर आपने l एंड m यानी दो जो हैं वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो वही डिवीजन मेथड है, वही सिंपल चीज है। देखें x4 कैसे आएगा, आप x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो x4 बन जाएगा। यहां से ये कट गया तो ये आपके पास एक टर्म, दो टर्म आपने नीचे लानी होती है। नेक्स्ट इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये 2x का स्क्वायर आ जाता है। अब देखें यहां आपने और यहां पर सेम नंबर ऐड करना होता है, तो कौन सा नंबर ऐड करना होता है मैं आपको बता चुका हूं कि इस पहली एंट्री को इसके साथ डिवाइड कर दें। देखिए 2 टू द 4, 2 पावर ऊपर चली जाएगी नेगेटिव, तो ये खत्म, x रह जाएगा 3 - 2, तो आपके पास 2x आ गया। अब आप 2x यहां ऐड भी करेंगे और यहां भी ऐड करेंगे, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी एंट्री को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, 2 टू द 4, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, x क्यूब प्लस 2 टू द 4 x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस कट गया जी। यहां पर आपके पास 12x का स्क्वायर आ गया, 16 से 4 गया तो 12 रह गया। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों टर्म्स जो है लास्ट वाली इनको नीचे ले आएंगे। और यहाँ क्या करते थे, ये पहला नंबर एज इट इज लिखने होता था, दूसरा जो अब बाद में ऐड करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है जी। अगेन यहाँ कौन सा नंबर ऐड करेंगे, आपको पता है, पहली एंट्री को इधर से पहली एंट्री से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या है 12x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 2 to 1 2 to 6 टाइम्स, तो 6 आ गया आपके पास। यहां पर आप 6 ऐड करेंगे और यहां पर भी आप 6 को ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। पूरी एंट्री को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 12x स्क्वायर हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 24x 4x तो ये 24x हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 तो ये 36 बन गया। प्लस है, नेगेटिव 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 कट गया। यहां से देखें lx नेगेटिव 24x ये हमने लिख दिया, प्लस m नेगेटिव 36। यहां देखें अब वो ये कह रहा था कि l और m की कौन सी वैल्यूज के लिए ये जो टर्म लिखी हुई थी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब रिमाइंडर आपका 0 आता है। इसका मतलब जो आपके पास रिमाइंडर आया आप उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x, तो x कॉमन l - 24, यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसको m - 36 ही लिखेंगे। अब देखें इक्वल टू 0 है, एक दफा ये चीज इक्वल टू 0 लिखेंगे, दूसरी दफा ये चीज। तो अब देखें l - 24 इक्वल टू 0, तो l 24 इधर नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव हो गया। अगेन अब आप m की वैल्यू भी निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो m इक्वल टू 36, इधर नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव। तो ये आपका क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 हो गया। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 एज इट इज है बिल्कुल। अगर फिर भी आपको इश्यू होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली 3 उसके पार्ट्स उसने आगे दिए हुए हैं। 3 पार्ट से मुराद के वो क्वेश्चन एक ही है, उस इसी के रिलेटेड वो 3 चीजें पूछ रहे हैं। पहले हम जरा इसको सॉल्व करते हैं, फिर जो वो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू इट इट्स रिमाइंडर एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये 3 चीजें वो पूछ रहा है। तो देखें ज़ाहिर है हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ये 3 3 दा 9, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर तो x पावर 4, प्लस नेगेटिव ये कट गया। तो यहां से आप 2 टर्म्स को नीचे ले आओगे, इस टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हो 6x का स्क्वायर। अब आप कौन सी चीज यहां और यहां ऐड करेंगे, आपको पता है पहली एंट्री को इस एंट्री से डिवाइड कर दें। 6 1 6 2 टाइम्स, तो नेगेटिव 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो x रह जाएगा। तो नेगेटिव 2 यहां भी लिखेंगे और नेगेटिव 2 यहां पर भी लिखेंगे। अब इस पूरी एंट्री को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई नेगेटिव 2x, तो नेगेटिव 6 2 द 12 x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, तो x का क्यूब
-2x माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4x का स्क्वायर। तो साइन चेंज कट गया आपके पास, ये आपके पास 18x स्क्वायर आ जाएगा और यहां से 12 आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं इसका, 18x स्क्वायर प्लस 12। अब आप ये देखें कि ये जो चीज है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर की जगह पे आ रहा है ना। तो यहां ये हम आगे लाएंगे तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगी, तो यहां 2 टर्म्स हैं, मतलब यहाँ ये चीज तो हम एज इट इज लाते हैं ना, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 6x स्क्वायर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी कुछ हम ऐड करते हैं और फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ जब ऐड करेंगे ये 3 टर्म्स हो जाएंगी, तो यहाँ तो लेकिन 2 टर्म्स है, इसलिए हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं कि ये जो टर्म गिवन थी ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगी। परफेक्ट स्क्वायर वैसी होती कब है, जब आपका रिमाइंडर 0 होता है। तो मैं जरा 1 मिनट के लिए 18x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0 रखता हूं, यहां से 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन लें तो यहां 3 रह जाएगा ना, 6 3 टाइम्स x स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखें मैं 1 मिनट के लिए जरा, आपके पास यहां पर नेगेटिव 13x भी है, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। फर्दर इसको एकदम के लिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 18x स्क्वायर नेगेटिव 13x प्लस 12। ये अब टर्म्स तीन हो गई, मैंने एक टर्म मिस कर दी थी, यहाँ तीनों टर्म पूरी हैं। अब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करें, 18x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर, तो आपके पास 3 आ जाता है। 3 ऐड कर देंगे, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 18x स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई 3, तो माइनस का 12x, 3 मल्टीप्लाई 3 9, प्लस है नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये कट गया, यहां से आपके पास नेगेटिव x प्लस 3 रह गया, ये चीज रह गई। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब आप रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक होगी बात। अब देखें बेसिकली रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब पार्ट 1 आप अपनी बुक भी साथ रखिए, पार्ट 1 में पूछ रहा है कि इस चीज को यानी इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहां क्या चीज ऐड करें, हम यहां क्या चीज ऐड करें। वह हम x की कोई वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें x की जगह पर हम कौन सी वैल्यू रखें तो ये 0 बन जाए, बात तो ये है। ठीक हो गया। तो अब देखें अच्छा, तो अब देखें हम इसमें क्या चीज ऐड करें, मतलब कि नेगेटिव x प्लस 3 को हमने 0 बनाना है, तो हम इसमें क्या चीज ऐड करें। तो मैं एक काम करता हूं कि x नेगेटिव 3 ऐड कर देता हूं, x माइनस 3 इसमें ऐड करता हूं। तो देखिए ऐड करते हुए ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, ये भी प्लस माइनस का, तो ये क्या बन गया 0। इसका मतलब पहले पार्ट का आंसर जो है वो x माइनस 3 है, जो हम इसमें ऐड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वो चीज पूछ रहा है। फिर कह रहे हैं कि क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, अच्छा अब देखें नेगेटिव, ये चीज है ना नेगेटिव x प्लस 3, कह रहा है कि इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करें, दिस इज द पॉइंट। तो इसका मतलब मैं देखिए नेगेटिव x और यहां पर पॉजिटिव 3 रखता हूं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाला साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया 0। इस मीन के दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो नेगेटिव x प्लस 3 है, कि मैं अगर इस चीज को सब्ट्रैक्ट करूं तो रिमाइंडर मेरा 0 बन जाएगा। लास्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर है इक्वल टू 0 तो x नेगेटिव x3 इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x इक्वल टू 3। तो ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। बेसिकली आप वो रिमाइंडर को कह रहा था कि कौन कौन सी कंडीशन है कि रिमाइंडर 0 बन सकता है, क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। होप सो आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अपना वहाँ नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।